और देवताओं के आसन डोल उठते हैं। यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो इस संसार में कोई भी जीवित नहीं रहेगा। एक बार की बात है, माँ पार्वती स्नान कर रही थी कि तभी महादेव आ जाते हैं। महादेव का इस तरह से अचानक आ जाना माँ पार्वती को अच्छा नहीं लगता और वो सोचने लगती हैं, महादेव भले ही मेरे स्वामी हैं, किंतु फिर भी स्नान के समय उनका यूं अचानक आ जाना शोभनीय प्रतीत नहीं होता। इसका कोई तो उपाय अवश्य होना ही चाहिए। यही कहते कहते एकाएक माँ पार्वती के मन में अपनी स्वयं की संतान का विचार आता है और वो सोचने लगती हैं, यदि मेरा कोई पुत्र हो तो मैं उसे द्वार पर बैठाकर निश्चिंत होकर स्नान कर सकती हूँ। मेरा पुत्र द्वार पर पहरा देगा तो स्वयं महादेव भी इस तरह एकाएक मेरे स्नान में विघ्न न डाल पाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। यही सोचते सोचते माँ पार्वती की दृष्टि गीली मिट्टी पर जाती है और वो उस मिट्टी से एक बालक की मूर्ति बनाने लगती है। मूर्ति बेहद मनोहर बनती है। उस बालक की मूर्ति देखकर वो सोचती हैं, अब मैं इस मूर्ति में प्राण डाल देती हूँ। आज से ये बालक इस संसार में मेरे पुत्र के रूप में विख्यात होगा। ये कहकर माँ पार्वती उस मूर्ति में प्राण डाल देती हैं और बालक तत्क्षण माँ माँ कहकर पार्वती जी को मातृत्व का अनुपम अनुभव कराने लग जाता है। माँ, माँ, मुझे अपने हृदय से लगा लो माँ। हे माँ, अपने पुत्र को अपने आंचल की छाया में छुपा लो माँ। माँ। जैसे ही बालक के ये स्वर कैलाश के वातावरण में अनुगुंजित होते हैं, मेघ, वायु, चांद, तारे, पर्वत, झरने, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे आनंद विभोर होकर झूमने लगते हैं और स्वर्ग समस्त देवगण उस दिव्य बालक पर पुष्प की वर्षा करने लगते हैं। यह देखकर माँ पार्वती के हृदय में बालक के प्रति अगाध स्नेह और ममतत्व उमड़ पड़ता है और वो बालक का आलिंगन करते हुए कहती हैं, पुत्र गणेश, मैं तेरी माँ हूँ पुत्र। आज से कैलाश में तू ही मेरा आंचल पकड़कर किलकारियां मारता फिरेगा। सच माँ? हाँ हाँ पुत्र, चल अब मैं स्नान करने जा रही हूँ। तो मैं क्या करूँ माता? ये सुनकर माता पार्वती गणेश को अपना स्नेहपूर्ण आदेश देते हुए कहती हैं, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं स्नान करके वापस ना लौटूं, तुम किसी को भी द्वार के भीतर प्रवेश ना करने देना, समझे? जैसी आपकी आज्ञा माता। ये कहकर बालक गणेश द्वार पर बैठ जाते हैं और एक ही रट लगाए रखते हैं, मेरी माता का आदेश है कि जब तक वे स्नान करके ना लौटे, मैं किसी को भी द्वार के अंदर प्रवेश ना करने दूं। हाँ, प्रवेश नहीं करने दूंगा। गणेश ये कह ही रहे होते हैं कि तभी महादेव नंदी और अपने कुछ अन्य गणों के साथ वहां पर आ पहुंचते हैं। गणेश अपनी गदा घुमाते हुए माते माते की रट लगाए हुए थे। जय माते, जय माते। अरे तू कौन है बालक? मैं पार्वती का पुत्र गणेश हूँ। तो हमारे मार्ग से हट बालक, हमें अंदर जाने दे। ये कहकर महादेव अंदर जाने लगते हैं, किंतु गणेश उन्हें अंदर जाने से रोकते हुए कहते हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। मेरी माता का आदेश है कि किसी को भी अंदर ना जाने दूं। तेरी इतनी हिम्मत बालक कि तू मुझे मेरे घर में जाने से रोके? जानता भी है मैं कौन हूँ। चाहे आप कोई भी हो, पर मैं द्वार से नहीं हटूंगा। मैं तुम्हें अपनी गदा से मारूंगा। ये सुनकर महादेव को गणेश पर अत्यंत क्रोध आता है और वो अपना त्रिशूल उठाकर उसे दंडित करने लगते हैं, किंतु तभी नंदी बीच में आ जाते हैं। शांत स्वामी शांत, आप इस नासमझ बालक पर क्रोधित मत होइए, मैं इसे समझाता हूँ। नंदी के ये कहने पर महादेव शांत हो जाते हैं और नंदी गणेश से कहते हैं,
देखो बालक, यदि तुम पार्वती पुत्र हो तो महादेव तुम्हारे पिता हुए, इसलिए हट छोड़ो और इन्हें अंदर जाने दो। ये सुनकर बालक गणेश अपनी गदा दिखाते हुए कहते हैं, तुम सब वापस लौट जाओ। यदि बलपूर्वक अंदर जाने की कोशिश की तो मेरी ये गदा देखो, मैं अपनी गदा से तुम सबकी नाक तोड़ दूंगा। अच्छा, नाक तोड़ देगा? तोड़कर तो दिखा। नंदी के ये कहते ही गणेश उसकी नाक पर अपनी गदा से कई वार करता है और नंदी रोते रोते महादेव से कहता है, ये बालक तो बड़ा ही ढीठ है प्रभु, इसने तो अपनी गदा से मेरी नाक ही तोड़ डाली। बालक गणेश की ये उदंडता देखकर महादेव को गणेश पर अत्यंत क्रोध आता है और वो कहते हैं, अंतिम बार कह रहे हैं बालक, अपना हित चाहता है तो हमारे सामने से हट और हमें घर के अंदर जाने दे। आप वापस लौट जाइए, अन्यथा आपको भी अपनी गदा से मारूंगा। ये सुनकर महादेव को गणेश पर बहुत क्रोध आता है और वो अपना त्रिशूल उठा लेते हैं। उधर बालक गणेश भी अपनी गदा उठाकर उनकी तरफ बढ़ते हैं। लगता है तू बिना दंड के नहीं मानेगा उद्दंड बालक। मैं भी देखता हूँ कि आप मेरे होते हुए कैसे अंदर जाते हैं। इसी के साथ ही दोनों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कभी आसमान में तो कभी पाताल में, कभी थल पर तो कभी जल में, दोनों के बीच युद्ध चलता रहता है। महादेव गणेश पर त्रिशूल से वार करते जाते हैं और गणेश अपनी गदा से उनके हर वार को असफल करते जाते हैं। जल थल आकाश पाताल हिल उठते हैं और देवताओं के आसन डोल उठते हैं। अरे ये क्या हो रहा है प्रभु? महादेव एक नन्हे से बालक के साथ युद्ध कर रहे हैं, उन्हें रोकना होगा नारद। ये कहकर ब्रह्मा जी महादेव के समक्ष प्रकट होते हैं और बालक गणेश को समझाते हुए कहते हैं, देखो बालक, तुम हट करना छोड़ दो और इन्हें अंदर जाने दो। मुझे समझाने वाले आप कौन होते हैं? आप जाइए यहाँ से। गणेश के ये शब्द सुनकर महादेव के क्रोध का कोई पार नहीं रहता। वो अपना त्रिशूल उठाकर बालक की तरफ फेंकते हैं और इस बार गणेश की गदा महादेव के त्रिशूल का वार सह नहीं पाती। गदा दूर जाकर गिरती है और त्रिशूल गणेश का सिर धड़ से अलग करके आगे निकल जाता है। बालक गणेश के मुख से चीख निकलती है, माँ! माँ! पुत्र गणेश की चीख सुनकर माता पार्वती दौड़ते दौड़ते बाहर आती है और गणेश का बिना सिर वाला धड़ देखकर विलाप करने लगती है। पुत्र, मेरे पुत्र की ये हालत किसने की? बताओ, किसने किया मेरे पुत्र का वध? किसने किया? ये कहते कहते माता पार्वती रौद्र रूप धारण कर लेती है और सभी देवता और गण उनका ये प्रचंड और प्रलयकारी रूप देखकर घबरा जाते हैं और उसे सारा सत्य बताते हुए कहते हैं, आप शांत रहिए देवी, हम महादेव को बुलाकर अभी आपके पुत्र को जीवित कर देते हैं। यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो इस संसार में कोई भी जीवित नहीं रहेगा। उसी समय विष्णु जी भी पार्वती के समक्ष प्रकट होते हैं और उन्हें शांत करने का प्रयास करते हुए कहते हैं, हे देवी, कृपया शांत हो जाइए। यदि आप रुष्ट हुई तो समस्त संसार में हाहाकार मच जाएगा। आपका क्रोध सब कुछ जलाकर भस्म कर देगा। यदि मुझे शांत करना है तो मेरे पुत्र को जीवित करना होगा। उस समय महादेव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे, किंतु देवताओं के आह्वान पर वहां प्रकट हो जाते हैं और रुष्ट पार्वती से कहते हैं, तुम रुष्ट ना हो पार्वती, मैं अपने पुत्र को अभी जीवित कर देता हूँ। इसकी गर्दन कहाँ है? पार्वती, महादेव और उनके गण मिलकर गर्दन को खोजते हैं, किंतु बालक गणेश की गर्दन कहीं नहीं मिलती। तो महादेव नंदी और अपने गणों से कहते हैं, नंदी, तुम पृथ्वी लोक जाओ और तुम्हें सबसे पहले जो भी माता अपने शिशु के पीठ फेर कर सोती नजर आए, उसके शिशु की गर्दन ले आओ। नंदी और महादेव के गणों के सामने सबसे पहले एक हाथी का बच्चा आता है और वे उसी की गर्दन को लेकर आ जाते हैं। लो स्वामी, ले आए गर्दन। सर्वप्रथम हमें गज का शीश ही मिला। महादेव हाथी की गर्दन लगाकर गणेश को पुनर्जीवित कर देते हैं और उसी दिन से श्री गणेश गजानन, गजमुखी और महाकाय आदि के नाम से
जाने जाने लगते हैं।